डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 14 अप्रैल 2022 को राहु महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे। उनके साथ केतु भी करेंगे, लेकिन वो अलग वीडियो में चर्चा होगी। केतु महाराज के बारे में एक दूसरी वीडियो पर चर्चा होगी। राहु एक राशि में 18 महीने के लिए करीबन रहते हैं और हमेशा वक्री रहते हैं, यानी कि पीछे की ओर चलते हैं। बाकी सारे ग्रह राहु केतु को छोड़कर कभी कभी वक्री होते हैं। चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, सूर्य कभी वक्री नहीं होते। जो बाकी 5 ग्रह हैं, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल और बुध, ये वक्री होते हैं। वो सूर्य पे डिपेंड करता है, उनकी कितनी दूरी है सूर्य से, उसके हिसाब से वक्री होते हैं। लेकिन राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा ही वक्री चलते हैं, यानी कि पीछे की ओर चलते हैं। और 14 तारीख को राहु देवता वृषभ यानी कि टॉरस को छोड़कर एरीज में आ जाएंगे, क्योंकि एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत धीरे चलते हैं। तो जब भी उनका राशि परिवर्तन होता है तो बहुत चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ता है। 18 महीने के लिए एक राशि में रहते हैं तो स्वाभाविक है बहुत चीज़ों पर उनका अफेक्ट पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि 12 लग्न, 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन उससे पहले एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं कि राहु है क्या, राहु ग्रह है क्या। राहु एक मायावी ग्रह है। जितने भी साल मैंने ज्योतिष सीखा है, अध्ययन किया है, प्रैक्टिस किया है, राहु से ज्यादा मायावी ग्रह मेरे को आज तक कोई नहीं दिखा। आपने कहानी सुनी होगी, स्वरभानु एक जो दैत्य था जिसने चुपके से अमृत पीने की कोशिश करी थी। उसके बाद विष्णु जी ने उनका गला काट दिया था। फिर जो आगे कहानी चली, राहु केतु कैसे बने, वहां पर ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन जो लोग राहु को एक मेलेफिक प्लैनेट कहते हैं, एक बुरा ग्रह कहते हैं, उनको ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि राहु देवता ने भी अमृत चखा हुआ था। तो कोई सामान्य ग्रह नहीं है राहु देवता। शास्त्रों में जो भी उनका वर्णन है वो काफी नेगेटिव है प्रमुखतः। लेकिन ज्योतिष हमेशा देश काल पात्र के हिसाब से बदलता रहता है। आज से 200 साल पहले हर कोई राहु को बुरा ही मानता था और मानना भी चाहिए। लेकिन आज के समय में यदि कोई सबसे अच्छा ग्रह है, भौतिक जीवन के हिसाब से कह रहा हूं, पैसों के हिसाब से, मेटेरियलिस्टिक वेल्थ के हिसाब से, लग्जरीज के हिसाब से, तो वो राहु है। क्योंकि जितना जल्दी आपको राहु ऊपर चढ़ा सकता है ऐसा कोई ग्रह नहीं। रातों रात जो लोग स्टार्स बनते हैं, एक रात पहले कुछ भी नहीं थे, रात को कोई वीडियो वायरल हो गई, अगले दिन सोशल मीडिया पर हर जगह छाए हुए हैं। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, हर जगह उनकी फोटो छपी हुई है। तो जो लोग रातों रात स्टार बनते हैं, रातों रात जिनकी किस्मत बदलती है, उनके पीछे राहु देवता का जरूर हाथ होता है। राहु को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भौतिक जीवन के लिए राहु बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जीवन में जब इंटरनेट, सोशल मीडिया का इतना चलन है और उसके बिना कोई भी नहीं रह सकता, और इन सब का कारक भी राहु ही है। आपको जितनी सुख सुविधाएं राहु दे सकते हैं उतना कोई भी ग्रह नहीं दे सकता। इसलिए राहु को नेगेटिव मानना छोड़िए। और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि किसी भी ग्रह को नेगेटिव और पॉजिटिव नजरिए से मत देखा कीजिए। हर ग्रह के कुछ पॉजिटिव कारकत्व होते हैं, कुछ नेगेटिव कारकत्व होते हैं। बृहस्पति के भी बहुत नकारात्मक कारकत्व हैं और राहु के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कारकत्व हैं। इसीलिए किसी भी ग्रह को ऐसे ही देखकर नहीं बोल देना चाहिए कि ये पाप ग्रह है, ये शुभ ग्रह है। अब राहु जब
वक्री चलते हैं और अब मेष में आएंगे। काल चक्र की पहली राशि है लेकिन उनके हिसाब से अंतिम राशि है क्योंकि वो उल्टे चलते हैं। बहुत चीजों में परिवर्तन होने वाला है। आपकी सोच हो, आपके रहने सहने का तरीका हो, काफी चीजों में बदलाव करेंगे राहु देवता। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि राहु का 12 लग्नों पर क्या प्रभाव रहेगा। हर राशि का, हर लग्न का मैं उपाय भी बताऊंगा और थोड़ी विस्तार में चर्चा करने की कोशिश करूंगा। बात करते हैं मेष यानी कि एरीज के साथ। राहु देवता आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे। लग्न में आ रहे हैं तो धर्म त्रिकोण के आपको अफेक्ट करेंगे, उस पर प्रभाव डालेंगे, यानी कि 1, 5, 9। अब मेष एक उग्र स्वभाव की राशि है, ये जातक थोड़े उग्र होते हैं और राहु यहां पर आकर इस चीज को थोड़ा और बढ़ा देगा। राहु कभी कभी एज ए कैटलिस्ट काम करता है। तो अपने एग्रेसिव स्वभाव को यदि आपने कंट्रोल कर लिया इन 1.5 सालों में तो आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे, क्योंकि राहु का लग्न में बैठना एक अपने आप का, अपने तरीके का राजयोग होता है। राहु केतु लग्न में, केंद्रों में या त्रिकोण में जब अकेले होते हैं तो राजयोग देते हैं। लघु पराशरी का ये एक श्लोक है जिसके हिसाब से राजयोग बनता है। अब राहु हमेशा अकेले नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी उनका लग्न में आना आपके अच्छा ही है। राजयोग कारक होता है और राजयोग के फल जरूर देगा, लेकिन आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। दूसरा, राहु एक इंट्यूटिव प्लैनेट है, यानी कि इंट्यूशन बहुत अच्छी रहती है। तो इन 1.5 सालों में आपकी इंट्यूशन हमेशा बहुत अच्छी रहेगी। इंट्यूशन पावर अपनी चरम सीमा पे रहेगी और यदि आपने उसको यूटिलाइज करना सीख लिया, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना सीख लिया, तो आप कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा अपने लिए अर्जित कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ से पंचम दृष्टि 5वें भाव पर रहेगी, तो जो लोग मेष राशि लग्न के जातक शेयर मार्केट में काम करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पे पैसा लगाना होता है, फिर एनालिसिस करना पड़ता है, पैसा निकालना पड़ता है, जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें आती हैं वहाँ पे आप बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं। तो ये 1.5 साल मेष लग्न के जातकों के लिए, राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है जो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड आदि में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि 5वां भाव काफ़ी प्रभावित रहेगा राहु से, तो कभी कभी आपकी थिंकिंग बहुत इधर उधर भागेगी और ऐसा मेष लग्न के जातकों के साथ होता भी है, क्योंकि काल चक्र की पहली राशि है तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं और यदि ये अपनी फिजिकल एनर्जी को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते तो इनकी वो एनर्जी इनको बहुत तंग करती है। इनको कोई ना कोई मानसिक वेदना हमेशा सताती है यदि ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते। मैं पहले भी शायद ये बता चुका हूँ। तो आपको आने वाले 1.5 सालों में अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को थोड़ा बढ़ाना है। यदि आधे घंटे वॉक करते थे तो 45 मिनट कीजिए, 40 मिनट कीजिए, क्योंकि अदरवाइज आपकी एनर्जी काफ़ी एम्पलीफाई हो जाएगी, क्योंकि राहु आपके लग्न में आके बैठ जाएंगे और यदि आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया तो ये आपके लिए थोड़ा बुरा हो सकता है। राहु का प्रभाव भाग्य स्थान पे भी रहेगा और जैसा मैं शुरू में ही बता चुका हूं, राहु को नेगेटिव नहीं मानना चाहिए। आपका भाग्य अचानक से बदल सकता है। कई चीजें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं और जो चीजें आपको विपरीत फल दे रही थी उनका भी अंत हो सकता है। क्योंकि राहु महाराज धर्म त्रिकोण में बैठे हैं तो ये आपको धार्मिक भी बनाएगा। धर्म के प्रति आस्था, स्पिरिचुअलिटी की प्रति आस्था आपकी बढ़ेगी। अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहेंगे और उनको लाने में कामयाब भी रहेंगे। किसी धार्मिक स्थल पर आप जरूर जाएंगे और बड़े धार्मिक स्थल पर। अगले 1.5 साल में किसी ना किसी बड़े तीर्थ स्थल पर, बड़े धार्मिक स्थल पर, जहां पर बहुत सालों से आप जाना चाहते थे, वहां पर जरूर आपको जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि राहु देवता ये करवाते हैं।
आप अपनी कुंडलियों में देख लीजिएगा, कभी भी आप किसी बड़े तीर्थ स्थल पे गए होंगे, काशी, इलाहाबाद, प्रयागराज या केदारनाथ, कभी भी ऐसे स्थलों पे गए होंगे तो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव रहा होगा, या तो गोचर में या अंतरदशा में, दशा में। और अभी क्योंकि आपके धर्म त्रिकोण को राहु प्रभावित कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है आप किसी बड़े धार्मिक स्थल पर जा पाएंगे, किसी बड़ी लंबी धार्मिक यात्रा पर भी जाने का प्रोग्राम आप बना सकते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा, बस अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली है अगले 1.5 साल में, और अपना उत्साह आप बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। काफी क्रिएटिव भी रहेंगे क्योंकि राहु क्रिएटिविटी देते हैं, लेकिन थोड़े इम्पेशेंट हो सकते हैं कभी कभी। ये इम्पेशेंस मेष का भी कारकत्व है और थोड़ा थोड़ा राहु का भी कारकत्व है, तो जब दोनों ही मिल जाएंगे तो आपकी इम्पेशेंस थोड़ी बढ़ जाएगी। तो धैर्य भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि धैर्य नहीं रखा तो जितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं उनका कोई फायदा नहीं होगा। तो धैर्य आपको बना के रखना है। बार बार मैं ये देख रहा हूं कि इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। इंट्यूशन के कारण आप कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा अर्जित कर पाएंगे आने वाले 1.5 साल में। अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि राहु, जैसा मैंने शुरू में बताया था, एक मायावी ग्रह है, आपकी इच्छाओं को बहुत बढ़ा देगा। और क्योंकि लग्न में बैठ रहे हैं तो इसका फल कुछ ज्यादा होगा। तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नवंबर दिसंबर का महीना थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा, थोड़ा ये राहु आपको तंग करेगा। उस समय आपकी माइंड के पीस को, मानसिक शांति को तंग करेगा, मानसिक वेदनाएं पहुंचाएगा। कोई भी बड़ा निर्णय आपको नवंबर से दिसंबर में नहीं लेना, क्योंकि राहु का उस समय प्रभाव बहुत प्रबल रहेगा। आपकी जिंदगी को एक नई लीज मिल सकती है, एक नई तरह से आपकी जिंदगी स्टार्ट हो सकती है आने वाले 1.5 साल में। यदि आपने प्रयत्न किए तो आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। राहु को नेगेटिव मत समझिए, आपके लिए राहु बहुत अच्छा फल देके जा सकते हैं। सेहत की बात करूं तो आपको स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और कोई इन्फेक्शन आपको पकड़ सकता है इन 1.5 सालों में, और कोई बड़ा इन्फेक्शन, छोटा मोटा नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही में जिनको हृदय संबंधित रोग बने रहते हैं, बने हुए हैं, उनको ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ी आपकी बढ़ सकती है। राहु देवता के सकारात्मक प्रभाव को पाने के लिए आपको क्या उपाय करना है? 14 तारीख के बाद 4 शनिवार दुर्गा माता के मंदिर में जाकर लाल फूल और एक मीठा पान अर्पण करके आए, और वहां बैठकर 2 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करके आए। ये आपको 14 तारीख के बाद किसी भी रेगुलर 4 शनिवार को करना है। इससे राहु देवता आप पर बहुत प्रसन्न रहेंगे। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए राहु महाराज 12वें स्थान पे रहेंगे। 12वां घर राहु के लिए अच्छा होता है, अपना उनका कारक स्थल है एक तरह का, और यहाँ पे राहु महाराज अच्छा फल देंगे। यहाँ पर बैठ के आपके मोक्ष त्रिकोण को प्रभावित करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के 4 त्रिकोण होते हैं, और 12वां भाव मोक्ष स्थान होता है। लेकिन इसको लिटरली नहीं ले लेना चाहिए, इसके कई मतलब होते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। अब 12वां स्थान लग्जरीज का स्थान है, भौतिक सुखों का स्थान है, इंजॉयमेंट का स्थान है, और राहु भी ऐसे ही ग्रह हैं। तो यहां पर आएंगे तो आपको भौतिक सुख सुविधाएं जरूर देंगे। कई चीजें आप इंजॉय कर पाएंगे, वो गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, या फिर किसी भी तरह का सुख हो, आपको सब कुछ मिलने वाला है आने वाले 1.5 साल में। जो लोग देश से बाहर जाने के लिए बहुत समय से ट्राई कर रहे थे, ये 1.5 साल उनके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि अपने आप ही चांसेस बनेंगे कि आप देश से बाहर जा पाएंगे। बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो देश से बाहर किसी भी काम के लिए जाना चाहते हैं, घूमने के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए। उन सब के लिए, यानी कि टॉरस लग्न के वह जातक जो बाहर जाना चाहते हैं देश से, उन सभी के लिए ये आने वाला 1.5 साल अत्यंत शुभ रहने वाला है। आपको अपने प्रयास बढ़ाने हैं, आप बहुत आराम से बाहर
ये देश से बाहर जा पाएंगे। अब 12वां घर खर्चे का घर है और राहु महाराज यहां पर बैठकर खर्चा करवाएंगे, महंगी चीजों पर खर्चा कराएंगे, लेकिन ये बुरा नहीं है। आप महंगी चीजें कब खरीदते हैं? जब आपके पास खुला पैसा होता है। जब पास में पैसा नहीं होता तो घर में रोटी बनाई जाती है, घर में खाना खाया जाता है। जब खुला पैसा होता है तो हर हफ्ते 2 बार बाहर जाके रेस्टोरेंट में या होटल में खाना खाया जाता है। तो जब आप खुला खर्चा करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसा भी खुला आएगा। और राहु महाराज यहां बैठकर आपको काफी पैसा देने वाले हैं, उस चीज की आपको चिंता नहीं करनी। हाँ, लेकिन आप खर्चा करिए, लग्जरी वस्तुओं में खर्चा करिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सेटिस्फेक्शन देता है, उस चीज पे खर्चा करिए। लेकिन क्योंकि राहु यहां बैठे हैं तो ओवर स्पेंडिंग भी करा सकते हैं। कभी कभी आपको लिमिट नहीं पता चलेगी अपनी कि कहां पे रुकना है। ये चीज थोड़ी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इस चीज पर आपको पूरी तरह से नियंत्रण पाना है कि खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक लिमिट आप बना के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जिन कपल्स की शादी नहीं हो पा रही थी, उनकी शादी की बात आगे बढ़ सकेगी, कई रुकावटें दूर होंगी। लेकिन यहां बैठे राहु आपको थोड़ा सा वैरागी बना सकते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 3 त्रिकोण होते हैं कुंडली में, 12वां घर मोक्ष का है। तो इन 1.5 सालों में बार बार मन में आएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी एज 50-55 से ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है, कई यंग लोग भी जब उनका मोक्ष त्रिकोण बहुत प्रभावित रहता है, वो वैरागी सा जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ हो सकता है, क्योंकि एक प्रभाव, एक दृष्टि उनकी 4थे घर पे भी रहेगी। तो आपका मन करेगा बार बार कि घर छोड़कर कहीं चले जाएं, किसी आश्रम में जाके थोड़ा टाइम व्यतीत कर लें, ऐसी जगहों पर किसी गुरु को ढूंढ लें। ऐसे ख्याल आपके मन में बहुत आने वाले हैं और ये मैं बुरा नहीं कहूँगा, अच्छा भी है। अपने आप को ढूंढने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल साइड को ढूंढने के लिए ये आने वाले 1.5 साल आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और क्योंकि अष्टम भाव पे भी प्रभाव रहेगा राहु का, तो हो सकता है स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, इन सब की गहराइयों में उतरने का भी आपका दिल करेगा। तो आपके लिए अच्छा रहेगा राहु देवता का ये 12वें घर में आना। अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। पैसा आपके पास आएगा लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। नेगेटिव थॉट्स थोड़े आपको तंग कर सकते हैं जब राहु महाराज आएंगे आपके 12वें स्थान में, यानी कि अप्रैल में। तो 1 महीना थोड़े से नेगेटिव आप हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ राहु ही नहीं, बहुत सारे ग्रह आ रहे हैं, अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना है और अपने मन की सुनना शुरू कर दीजिए। ऐसा दिख रहा है कि बाकी लोगों की बहुत सुन रहे हैं, अपने मन की नहीं सुन रहे। इस पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। कोई आपका कानूनी केस बहुत समय से जो लटक रहा था, इन 1.5 सालों में बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो अपने रिजल्ट तक पहुंच सकता है। खैर, हमारे देश में थोड़ा धीरे चलता है काम, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका कोई कानूनी संबंधित काम था, वो बहुत हद तक पूरा हो सकता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकता है। आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्रिलियंट क्रिएटिव आइडियाज जरूर आएंगे इन 18 महीनों में, और उनका उपयोग करने की आपको कोशिश जरूर करनी है। सेहत की बात करूं तो स्लीप डिसऑर्डर्स आपको बहुत तंग करने वाले हैं। यदि ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो किसी चिकित्सक का परामर्श ले लें। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 14 तारीख के बाद किसी भी 4 शुक्रवार, किन्हीं भी 4 शुक्रवार लक्ष्मी मंदिर में जाकर कुछ लक्ष्मी चालीसा की पुस्तकें अर्पण करनी है और नारियल और मीठा पान अर्पण करके आना है और वहां बैठकर लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। यह आपको 4 रेगुलर शुक्रवार करना है 14 तारीख के बाद। चलते हैं जमीना यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए राहु महाराज 11वें स्थान में आ जाएंगे। सबसे शुभ स्थान राहु देवता के लिए, हाउस ऑफ डिजायर्स, काम, काम त्रिकोण, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
जैसा मैं शुरू में बता चुका हूं, राहु इस भौतिक जीवन के लिए, आज के कलयुग के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि सुख सुविधाएं देते हैं और क्योंकि आपके काम त्रिकोण में आ रहे हैं, लाभ स्थान में आ रहे हैं, तो आपको बहुत तरह के लाभ मिलने वाले हैं। हर तरह के लाभ प्राप्त करने के लिए आप तैयार रहिए। आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं के लिए के हिसाब से तो ये आने वाले 1.5 साल 18 महीने 14 अप्रैल के बाद बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इच्छा पूर्ति का भाव है 11वां स्थान। आपकी कई दबी हुई इच्छाएं, कई भूली बिसरी इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जिनके बारे में आप भूल ही चुके थे या हार मान चुके थे, आपने सोच लिया था कि भाई अब ये काम नहीं होने वाला, इस जन्म में तो नहीं होने वाला, ऐसी कुछ इच्छाएं भी आपकी अचानक से पूरी हो सकती हैं। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए राहु देवता का 11वें स्थान में आना। यहां से बैठकर तीसरे स्थान पर भी उनकी दृष्टि रहेगी, यानी कि आप काफी एक्टिव भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि पैसा आ रहा है तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, बल्कि आप डबल एक्टिव हो जाएंगे। 11वें स्थान में क्योंकि राहु है तो आप अपने इनकम के सोर्सेस को डबल ट्रिपल करने की सोचेंगे। एक जगह से पैसा आ रहा है, सोचेंगे कि थोड़ा सा पैसा कहीं और भी लगाता हूं, 3 महीने बाद वहां से भी रिटर्न आ जाएगा, थोड़ा सा पैसा इधर लगा दूं, 6 महीने बाद यहां से रिटर्न आ जाएगा। ऐसी सोच आपकी रहने वाली है, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव ही रिजल्ट देने वाली है। क्योंकि राहु देवता का प्रभाव 7वें घर पे भी रहेगा, तो जिन लोगों की शादी बहुत समय से टल रही थी, अचानक से शादी के योग आपके बन सकते हैं। और स्पेशली लव मैरिज यदि आप करना चाहते हैं तो, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स, सारी तो नहीं लेकिन बहुत हद तक प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्योंकि आपके काम त्रिकोण में बैठे हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। 11वें घर में है, 7वें घर से 5वां घर है, तो अफेक्ट रहेगा 7वें घर पर, यानी कि शादी के लिए अच्छा समय है। स्पेशली जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तो भौतिक सुख सुविधाओं के हिसाब से, मटेरियलिस्टिक गेन्स के हिसाब से, पैसा संपदा सबके हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन अब इतना अच्छा है तो कुछ बुरा भी होगा। आपकी इच्छाएं कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगी और वो इच्छाओं से एक स्टेप बढ़कर लालच की तरफ भी जा सकती है, ग्रीड। और ये लालच आपको ले डूब सकता है। मैंने शुरू में बताया है, एक मायावी ग्रह है राहु। जब अपनी माया चलता है तो पता भी नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पैसा आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, हाँ भाई 15 लाख आया है, इसमें से 12 लाख कहीं लगा देता हूं, उस 12 लाख का 1.5 साल में 20 लाख बनाऊंगा, पता चले वो 12 लाख भी हाथ से चले गए। तो आपको थोड़ा अपनी जो लालच है उस पर कंट्रोल करना है, क्योंकि ये राहु यहां पर बैठकर लालची बनाता है और कोई ऐसे भी काम करवाता है जो मॉरली सही नहीं है, जो समाज की दृष्टिकोण से सही नहीं है। लेकिन क्योंकि पैसा कमाने की लालसा आपकी इतनी प्रबल रहेगी, आप ये सोचेंगे नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा। इस चीज़ पे कंट्रोल करिएगा। भाई बहनों से झगड़े आपके होंगे, स्पेशली पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। ऐसा दिख रहा है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत लोगों से होने वाले हैं। कोई भी यदि आपकी ओपिनियंस से एग्री नहीं करेगा, उनके साथ आपके झगड़े ज़रूर होंगे। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। उन दंपत्तियों के लिए 1.5 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे और सारी उम्मीदें खो बैठे थे। एक नई उम्मीद आपके लिए जरूर जगेगी। ईश्वर की कृपा रही तो हो सकता है आपको माँ बाप बनने का सुख प्राप्त हो। लेकिन यहां पे बैठे राहु कभी कभी बहुत विचित्र प्रभाव भी देते हैं। कभी कभी अचानक सा आपको डर फील होना शुरू हो जाएगा और उसका कोई कारण नहीं होगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक से थोड़ा डर जाएंगे, थोड़ा भ्रमित हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उस समय में आपको संयम नहीं खोना, क्योंकि राहु देवता का प्रभाव रहेगा, तो धैर्य बना के रखिएगा। ऐसा दिख रहा है कि राहु देवता जब आपके 11वें स्थान में आएंगे, उसके करीबन 6 महीने बाद आपकी लाइफ बहुत बैलेंस हो जाएगी और एक जो आप स्टेबिलिटी, बैलेंस अपनी लाइफ में ढूंढ रहे थे बहुत समय से, वो आपको मिल जाएगा और साल के अंत में कुछ बहुत ही सक्सेसफुल आपके साथ हो सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा है।
बस एक चीज जो मैंने बताई कि लालच से बचिएगा, वो आपके लिए बहुत विपरीत फल दे सकते हैं। सेहत की बात करूं तो आपको गले से संबंधित रोग, थायराइड संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे और किडनी संबंधित रोग भी आपको तंग कर सकते हैं। आपको उपाय क्या करना है, आपको इस राहु देवता के राशि परिवर्तन के बाद यानी कि 14 अप्रैल के बाद किसी भी एक गुरुवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर आटा, चावल और तिल का तेल दान में देके आना है, कुछ दक्षिणा देके आनी है और साथ ही में कुछ विष्णु चालीसा की पुस्तकें भी आपको दान में देके आनी है। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए राहु महाराज 10वें घर में आके स्थापित हो जाएंगे। 10वें घर में राहु महाराज अच्छा फल देते हैं। एक केंद्र भाव है और वो भी सबसे स्ट्रॉन्ग बलशाली केंद्र, तो यहां पर यूजुअली राहु देवता का प्रभाव अच्छा रहता है। आपके करियर में अचानक से उछाल आ सकता है। 14 तारीख के बाद यानी कि 14 अप्रैल के बाद आप देखेंगे, यदि आपकी दशा भी थोड़ी बहुत भी सपोर्टिव रही, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी दशा होनी चाहिए, हल्की सी भी सपोर्टिव आपकी महादशा अंतरदशा चल रही होगी और आपका 10वां स्थान हल्का सा भी बली होगा, तो अप्रैल, मई, जून ये आपके लिए करियर के हिसाब से बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आपके साथ हो सकता है। प्रमोशन हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, नई जॉब मिल सकती है, सैलरी बढ़ सकती है। बहुत पॉजिटिव समय रहेगा आपके करियर के लिए, क्योंकि 10वां स्थान अपने आप में कार्य स्थान तो है, लेकिन ये अर्थ त्रिकोण है। 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण होते हैं। तो ये तीनों घर, तीनों भाव पैसे के लिए, कार्य के लिए, प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जब भी राहु देवता कहीं भी बैठते हैं तो एक त्रिकोण को हमेशा प्रभावित करते हैं, क्योंकि आपके अर्थ त्रिकोण में बैठेंगे तो पैसा, मान सम्मान, रिकॉग्निशन, प्रोफेशन, बिजनेस सबके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में उछाल आएगा, बिजनेस की जो गुडविल होती है वो बेटर होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा, बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए भी ये 1.5 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं, यानी कि कर्क लग्न या राशि के जातकों के लिए, क्योंकि आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपके लिए बहुत अच्छा है ये आने वाले 1.5 साल, स्पेशली करियर के हिसाब से, पैसे के हिसाब से। लेकिन ये थोड़ा आपको अहम भी दे सकता है। यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है, स्पेशली अपने करियर के प्रोस्पेक्टिव से, तो आपके अंदर बहुत ईगो आ जाएगा और उस ईगो का या उस ईगो के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है। लोग आपके ग्रोथ से चिढ़ेंगे भी और वो भी आपको थोड़ा पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों से बचना है। पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत गौर से इसको सुनिएगा। आपके पास पैसा यदि आ रहा है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक जगह पर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पे कीजिएगा, एक ही जगह पर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। इंग्लिश में कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। वही आपके लिए कहूँगा कि यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और मुझे दिख रहा है कि आपके पास पैसा भी आएगा और एक एनालिटिकल माइंड भी आपका रहेगा, आप सोचेंगे कि हाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, जो कि आपके लिए अच्छा है, लेकिन कभी भी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करें। अलग अलग छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पे कर दें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैसे के हिसाब से आपके लिए आने वाले 1.5 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। पैसा मिलेगा, पैसे में ग्रोथ मिलेगी, सेविंग्स बढ़ेगी, अच्छा समय दिख रहा है। आपकी फैमिली इनकम भी बढ़ेगी, आपके घर के सदस्यों की भी इनकम बढ़ेगी, घर के सदस्यों को भी बहुत सारा धन लाभ होगा। तो पैसे के हिसाब से आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। और देखिए, जब पैसा आ जाता है तो बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा सब कुछ होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। अनप्रैक्टिकल सोच के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि पैसा कुछ नहीं होता। 2 दिन में ही पता चल जाता है कि पैसा क्या होता है जब हाथ से निकल जाता है। तो फाइनेंशियल
इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा अपनी सेहत पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़े फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइएगा, वरना आपकी सेहत थोड़ी डाउन द हिल चली जाएगी, यानी कि समय के साथ थोड़ी खराब होती चली जाएगी। तो अपनी सेहत का आपने ध्यान देना है, वरना प्रॉब्लम होगी। प्यार के लिए, रोमांस के लिए, लव लाइफ के लिए ये आने वाले 1.5 साल बहुत अच्छे हैं। हो सकता है आपको आपका एक ट्रू पार्टनर मिल जाए। सभी को तलाश होती है, मिलता बहुत कम को है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आने वाले 1.5 साल में आपको जैसा पार्टनर चाहिए, कंपैटिबल पार्टनर, हर तरह से, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से जो कंपैटिबल पार्टनर की आप तलाश कर रहे हैं, हो सकता है आपको मिल जाए। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए 1.5 साल। कई जगह से सक्सेस मिलेगा, कोई कोर्ट केस चल रहा था उसमें जीत जाएंगे, हर तरफ से भद्रता यानी कि शुभता ही आती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, पैसा आएगा। बस एक चीज मैं आपको सचेत करना चाहूंगा कि बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कहीं पर भी एक साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, वो आपके लिए घातक होगी। प्रॉपर्टी खरीदते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, वाहन खरीदते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन जैसा मैंने बताया, सेहत का आपको ध्यान देना है, स्पेशली यदि आपको डायबिटीज़ है तो बहुत ध्यान देना है। यदि आप बॉर्डर केस हैं, डायबिटिक, बॉर्डर डायबिटिक हैं, तो अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस बढ़ा दीजिए, वरना बहुत ज़्यादा संभावना है कि इन 1.5 साल में आप वो बॉर्डर पार करके डायबिटिक बन जाएंगे। सेहत का ध्यान रखना है आपने। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 14 अप्रैल के बाद किसी भी शिव मंदिर में जाकर कुछ शिव चालीसा की पुस्तकें दान में दे के आनी है, मीठा पान, नारियल और कुछ चावल दान में दे के आने हैं, और कुछ दक्षिणा भी दान में जरूर दे के आइए। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए राहु महाराज 9वें स्थान यानी कि भाग्य स्थान में आकर बैठ जाएंगे। जैसा मैं बता चुका हूं, राहु बुरे ग्रह नहीं है, और केंद्र और त्रिकोण स्थान में एक राजयोग कारक होते हैं। तो आपके त्रिकोण में बैठेंगे, भाग्य स्थान में बैठेंगे, तो भाग्य में वृद्धि जरूर करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 3 त्रिकोण होते हैं, ये भी मैं बता चुका हूं। तो आपके धर्म त्रिकोण में रहेंगे, तो ये 2 तरह से आपको अफेक्ट करने वाला है। एक, आप थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, आपकी धार्मिक आस्था बढ़ेगी। दूसरा, आपका किसी और धर्म के प्रति भी जो रुचि है वो बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा आप दूसरा धर्म अपना लेंगे, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे धर्म के बारे में जानने की उत्सुकता आपके अंदर आ जाए। आप देखेंगे कुछ हाँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इनका कौन सा ट्रेडिशन है, फिर उसके बारे में स्टडी करने का प्रयास करेंगे, और हो सकता है उसके बारे में बहुत कुछ आप जानें, या अलग अलग धर्मों के बारे में भी जानने की आप चेष्टा रखेंगे, क्योंकि राहु महाराज हैं यहाँ पर। ये कभी कभी दूसरे धर्म के प्रति आपको खींच के लेके जाते हैं। तो ऐसी संभावना है कि आपका दूसरे धर्मों के प्रति थोड़ी आस्था बढ़ेगी, क्योंकि एक प्रभाव लग्न पर भी रहेगा। 5वीं दृष्टि, ये अच्छा है, भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। भाग्य स्थान में बैठकर राहु देखेंगे, भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा राहु देवता का ये राशि परिवर्तन, क्योंकि जो काम अब तक नहीं बन रहे थे वो इन 1.5 सालों में अचानक से बनने शुरू हो जाएंगे। राहु देवता एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी कि चीजों को जल्दी कराते हैं। तो जो काम आपके अटक रहे थे, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, उन सब से संबंधित काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपके अपने भाई बहनों से काफ़ी झगड़े होने वाले हैं। प्रॉपर्टी को लेकर कम्युनिकेशन आप दोनों की खराब रहेगी, तो भाई बहनों से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इन सब जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है, तो आपके लिए ये 1.5 साल बहुत अच्छे हैं। कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा, पैसे के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से। आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ था वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन मैं बाद में बात करता हूँ नेगेटिव चीज़ क्या है, पहले पॉजिटिव ही डिस्कस कर लेते हैं। आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे रहेंगे, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे, और अपने टैलेंट का भी बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। जो भी आपके पास स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा कंट्रोलिंग ना बनिएगा, ना ही अपने ऊपर ना ही अपने आसपास के लोगों के ऊपर। वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी।
जो भी अपूर्णता का भाव चल रहा था लाइफ में वो बहुत हद तक पूरा हो जाएगा। कई रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अचीव आप ज़रूर करेंगे और उसको लेकर बहुत प्राउड फील करेंगे, और करना भी चाहिए। कुछ भी आप अच्छा अचीव करते हैं उसको लेकर प्राउड फील जरूर कीजिएगा, क्योंकि दुनिया नहीं कराएगी आपको प्राउड फील। आपके नुक्स ज़रूर निकाल देंगे, लेकिन आपकी अच्छाई के दो बोल बोलने में बहुत कष्ट होता है। तो यदि कुछ अच्छा अचीव किया है तो उसके लिए खुद ही सेलिब्रेट कीजिएगा, प्राउड रहिएगा, पॉजिटिविटी रहेगी आपके अंदर। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय आपको लेना पड़ सकता है साल के अंतिम भाग में या अगले साल के शुरुआती भाग में। ये मान लीजिए कि नवंबर इस साल के से लेकर अगले साल के फरवरी, ये 4 महीने कोई बहुत बड़ा निर्णय आपको लेना पड़ सकता है। आपका लाइफ चेंजिंग निर्णय होगा, उसको लेकर थोड़ा आपको सचेत रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इसी साल के अंत में कुछ बहुत ही नेगेटिव आपके साथ हो सकता है। कोई ऐसा घाव आपको मिलेगा पर्सनल लाइफ में जो हील होना, जो जिससे निकलना आपके लिए कुछ समय के लिए मुश्किल रहेगा। कुछ नेगेटिव हो सकता है पर्सनल लाइफ में। साथ ही में आपके पिताजी की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, उनकी सेहत का आपको ध्यान देना है। और दूसरी चीज, घर में पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं, तो ये थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। सेहत की बात करूं तो स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहेगी और इम्यूनिटी थोड़ी आपकी कम होती हुई दिख रही है। उपाय क्या है? आपको 14 तारीख के बाद किसी भी रविवार यानी कि संडे को शिव मंदिर में जाकर घी, तिल का तेल, 2 नारियल जटा वाले और 2 मीठे पान अर्पण करके आने हैं। और हो सके तो छोटा सा लघु रुद्र अभिषेक भी आप करा लीजिएगा, तो इससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा राहु देवता के इस राशि परिवर्तन। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए राहु महाराज 8वें घर में आकर बैठ जाएंगे। 8वां घर मोक्ष त्रिकोण है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष त्रिकोण बनता है 8वां घर। तो ये जो 1.5 साल है, ये राहु महाराज आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस लाने वाले हैं। एक नया रास्ता आपकी लाइफ को दिख सकता है। यदि कंफ्यूज चल रहे थे अपनी लाइफ में कि करना क्या है लाइफ में, आगे कैसे बढ़ना है, प्लानिंग कैसे करनी है, और नहीं समझ आ रहा था, तो ये राहु देवता का 8वें घर में गोचर 1.5 साल के लिए आपको इन सब चीज़ों में मदद करने वाला है। एक नया रास्ता दिख सकता है, एक नई राह दिख सकती है। कुछ नया सीखने की लालसा बहुत रहेगी और किसी नए सब्जेक्ट के अंदर डूबते चले जाएंगे। रिसर्च करने के लिए ये समय बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि 8वां घर होता ही रिसर्च का है। और किसी भी सब्जेक्ट के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए बहुत अच्छा समय है। स्पेशली जो विद्याओं, किसी भी विद्या से जुड़ा कुछ जानना चाहता है, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, साधनाएं, आयुर्वेद, औषधि, इन सब से जुड़ा यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो ये 1.5 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप हर सब्जेक्ट के डीप में जाकर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीख कर आएंगे। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से अच्छा है, आपकी आयु के हिसाब से भी अच्छा है। आपको आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। यहाँ पर केतु होते तो मैं उल्टा कहता, लेकिन राहु है तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मान सम्मान की हानि होगी। ऐसा दिख रहा है कि कई जगह तो नहीं कहूँगा, किसी किसी जगह पर आपके मान सम्मान को हानि पहुंच सकती है। तो थोड़ा सीमित रहकर बोलेंगे अपने व्यवहार में, अपनी इच्छाओं में, अपनी वाणी में थोड़ा सीमा बांध लेंगे हर चीज़ में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना किसी ना किसी जगह पर आप अपमानित हो सकते हैं। वसीयत से जुड़ा आपको लाभ हो सकता है, कोई पैतृक संपत्ति है वो अचानक से मिल सकती है। और राहु यहाँ पे बैठ के अकस्मात धन लाभ भी कराते हैं। तो 1.5 साल में कई बार आपको अचानक से कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सोर्स से पैसा मिलेगा। सुख में वृद्धि होगी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ईगो, अहम थोड़ा आपका बढ़ जाएगा, वो आपको काफी प्रॉब्लम्स देगा। इन 1.5 सालों में वो चीज करने की कोशिश कीजिएगा जो आप करना चाहते हैं। अपनी हॉबीज
को थोड़ा फॉलो कीजिएगा, उन पे थोड़ा समय व्यतीत कीजिएगा, क्योंकि वो हॉबीज़ आपको आगे जाके बहुत सारे अच्छे परिणाम, अच्छे फल देने वाली है। उन कपल्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे। 8वां स्थान एक बीज स्थान होता है, तो जिनको शिशु नहीं हो रहा था उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, और हो सकता है कि मेडिकल इंटरवेंशन से भी आपका जो माता पिता बनने का सपना है वो इन 1.5 सालों में पूरा हो जाए। और आपको मेडिकल सपोर्ट लेना चाहिए। यदि नेचुरल तरीके से ट्राई कर रहे हैं और चीज़ें नहीं काम कर रही, तो इन 1.5 सालों में थोड़ा मेडिकल साइड पे भी जाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, एक नई रास्ता, एक नई राह आपको मिल सकती है आने वाले 1.5 सालों में, तो आपकी ज़िंदगी एक नई तरह से आगे बढ़ेगी। कई रुके हुए काम बनेंगे और कई नई शुरुआत भी आपके जीवन में होगी। तो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने 2-3 चीज़ें बताई, ईगो और दूसरा मान सम्मान की कहीं पे हानि हो सकती है। तो जहाँ पे भी लगता है कि हाँ, यहाँ पर ज़्यादा मेरी इज्जत नहीं होती, तो उस जगह से निकलना ही आपके लिए बेटर रहेगा। सेहत के हिसाब से सब कुछ ठीक है, लेकिन इन्फेक्शन का डर थोड़ा बना रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि 14 तारीख के बाद किसी भी दुर्गा मंदिर में जाकर लाल मिठाई, नारियल, कोई भी दाल और चावल ये दान में दे के आने हैं, और साथ ही में कुछ दक्षिणा भी जरूर अर्पण करके आइए। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए राहु महाराज 7वें घर में आकर स्थापित हो जाएंगे, 1.5 साल तक यहीं पे रहने वाले हैं। शुरू से बात कर रहा हूं कि त्रिकोण होते हैं कुंडली में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो आपके काम त्रिकोण में बैठेंगे, और यहां पर बैठना राहु देवता के लिए अच्छा होता है। काम त्रिकोण यानी कि डिजायर्स ज्यादा रहेंगे, इच्छाएं ज्यादा रहेंगी, और राहु महाराज उनमें से काफ़ी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे, यानी कि आपके काफ़ी डिज़ायर्स, काफ़ी इच्छाएं आपकी इस 1.5 साल में पूरी होंगी। सबसे पहले शादी के लिए सबसे उत्तम समय है। मुझे नहीं पता कि कुछ लोग क्यों गलत समझते हैं राहु को, लेकिन 1.5 साल जिन लोगों की शादी टल रही थी उनकी शादी हो सकती है, जिनकी बहुत समय से शादी नहीं हो पा रही थी उनकी शादी हो सकती है। तुला यानी कि लिब्रा के जातकों के लिए राहु अपने आप में एक शादी के बहुत प्रमुख कारक हैं, और अचानक से शादी करवाते हैं, अचानक से सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे आपकी शादी के। लव लाइफ के लिए भी अच्छा समय है, जैसा पार्टनर आपको चाहिए वैसा मिल सकता है। तो जिनकी शादी अटक रही थी, शादी नहीं हो पा रही थी, विघ्न आ रहे थे, उन सब के लिए 1.5 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपका मनचाहा पार्टनर, कंपैटिबल पार्टनर आपको मिल सकता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा शादी के हिसाब से। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब से स्पेशली जो बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 1.5 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि राहु महाराज यहाँ से बैठ के 11वें स्थान को देखेंगे, जो आपका लाभ स्थान है, हाउस ऑफ डिजायर्स है। तो जैसा मैं शुरू में बता चुका हूँ, कई इच्छाएं पूरी होंगी, कई अलग अलग सोर्सेज से लाभ आपको आएंगे, बहुत अच्छा है आपके लिए। कई यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी छोटी मोटी, अपनी हॉबीज़ पर भी ध्यान देंगे, लेकिन अपने कम्युनिकेशन में थोड़ी क्लैरिटी रखिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी बातें लोगों को समझ ना आए और वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा दिख रहा है मेरे को कि 6-8 महीने बाद, 14 अप्रैल के 6-8 महीने बाद कहीं अपने रास्ते से भटक जाएंगे कुछ समय के लिए। एक तो उत्साहित बहुत रहेंगे और बहुत सारे विचार मन में आएंगे, नई नई प्लानिंग बनाएंगे, और उस कारण से कुछ देर के लिए भ्रमित हो सकते हैं, अपने रास्ते से, अपनी प्लानिंग से भटक सकते हैं। ये होगा अक्टूबर-नवंबर के आसपास, तो थोड़ा सा उस समय में आपको ध्यान रखना है। पैसे के हिसाब से अच्छा दिख रहा है, स्पेशली बिजनेस करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और यदि आपका फॉरेन संबंधित कोई भी बिजनेस है तो भी बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि यदि कोई चीज़ आपको होल्ड बैक कर रही है, कोई बुरा एक्सपीरियंस, कोई बुरा रिलेशनशिप, तो उसको भूलकर मूव ऑन करने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। आपको बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, और लाएंगे भी आप इन 1.5 सालों में, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अपनी बातों के लिए स्टैंड लेना सीखिए।
आपके मन में जो चल रहा है, आपके जो विचार हैं, आप रख तो देते हैं लोगों के सामने, लेकिन उसके लिए स्टैंड नहीं लेते, इसलिए आपकी बातों को कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता। किस चीज़ पे काम करना होगा? फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा समय है, फैमिली स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल आपके लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा दिख रहा है, शुभ दिख रहा है। ज़्यादा इसमें कोई चिंता करने की बात मुझे नहीं दिख रही। सेहत के हिसाब से महिलाओं में यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट संबंधित प्रॉब्लम, साथ ही में हार्मोनल डिसऑर्डर्स आप लोगों को थोड़ा बहुत तंग करेंगे। उपाय यह है, किसी भी काली मंदिर में जाकर नारियल, कोई भी दाल, कोई भी आप दाल अर्पण करके आ सकते हैं, और साथ ही में चीनी ये आपको दान में देके आनी है। 14 तारीख के बाद किसी भी आप शुक्रवार को ये कर सकते हैं, और साथ ही में कुछ दक्षिणा भी जरूर देके आइए। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए राहु महाराज छठे भाव में आके स्थापित हो जाएंगे और अगले 1.5 साल तक यहीं पे रहेंगे। अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा किस चीज़ के लिए है? काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे, अपने दुश्मनों पर बहुत भारी रहेंगे, और ये चीज़ आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में, प्रोफेशन में बहुत हेल्प करने वाली है। क्योंकि 2, 6, 10 जो स्थान है, जो भाव होते हैं, ये अर्थ त्रिकोण होते हैं। पैसे के लिए, प्रोफेशन के लिए ये बहुत अच्छा रहता है, और राहु महाराज यहाँ पे आकर इन चीज़ों में बढ़ोतरी करेंगे। करियर में आगे बढ़ेंगे, पैसों के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, सेविंग्स के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सोचेंगे, और बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर भी पाएंगे। लेकिन एक चीज़ बताऊंगा कि राहु जब भी छठे भाव में आते हैं, स्पेशली वृश्चिक के लिए, गुस्सा बहुत बढ़ाते हैं। वैसे भी वृश्चिक लग्न राशि के जातकों में थोड़ा बहुत गुस्सा होता है, ज़्यादा ही होता है, क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी है, राशि के स्वामी है, और राहु जब इनके छठे में बैठते हैं तो गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये गुस्सा यूजुअली जो फैमिली संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं, उनमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। घर से दूर जाने के बारे में सोचेंगे, घर छोड़कर जाने के बारे में सोचेंगे, काफ़ी झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, मनमुटाव होते हुए दिख रहे हैं। तो जहाँ प्रोफेशनल लाइफ के लिए राहु देवता बहुत अच्छे प्रभाव देंगे, इसके विपरीत पर्सनल लाइफ पर इसके कुछ बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। उन चीज़ों से आपको बचना है। साथ ही में थोड़ी आपको सेहत पर ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बैठकर राहु थोड़ी सेहत भी खराब करते हैं। फिजिकल सेहत पर बहुत असर डालेंगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आपको बहुत तंग करने वाले हैं, और व्यर्थ की चिंताओं में भी आप बहुत खोने वाले हैं आने वाले 1.5 साल में। सब कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन अपनी सोच के कारण आगे नहीं बढ़ पाएंगे, व्यर्थ की चिंताओं के कारण आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस 1.5 साल में एक बार आपका मन करे कि सब कुछ छोड़ दें, स्पेशली आपके प्रोफेशन के हिसाब से कह रहा हूं। प्रोफेशनली सब कुछ अच्छा जाएगा, पैसा मिलेगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी। जो काम आप कर रहे होंगे उससे पैसा तो आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता है कि आप वो करना नहीं चाहते, और हो सकता है उसी के कारण एक बार ये निर्णय ले लें, या एटलीस्ट इसके बारे में सोचेंगे आप कि ये जॉब छोड़कर वो चीज़ करता हूँ या वो चीज़ करती हूँ जो जिस चीज़ पे मेरा इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ आपको निर्णय लेना है कि आप अभी लाइफ के कैसे स्टेज पे हैं, कि आप रिस्क ले सकते हैं या नहीं, ये आपको सोचना है। पैसा बढ़ेगा और आपके घर के सदस्यों का भी पैसा बढ़ेगा, लेकिन घर में खर्चा भी बढ़ेगा। ऐसा मुझे दिख रहा है आने वाले 1.5 साल में पैसा आएगा और साथ में पैसा जाएगा। घर में खर्चा आपका काफ़ी बढ़ने वाला है। ओवरऑल सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बस थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, वरना आपके संबंधों पर बहुत बुरे असर पड़ेंगे। लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे और बढ़ने के चांसेस भी मिलेंगे। शादी करने के लिए भी ये 1.5 साल बहुत अच्छे हैं आपके लिए। यदि शादी आपकी अटक रही थी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके विवाह के योग बनेंगे। लाइफ में एक बैलेंस लाना चाहेंगे आप, लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। रोज़ सोचेंगे कि हाँ, कल से लाइफ को एकदम पीरियड से चलाना है, एकदम टाइम टेबल से चलाना है, लेकिन वो चीज़ करने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है और वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगी। मैं एक चीज़ कहूँगा कि इन 1.5 सालों में यदि कभी भी प्रॉब्लम आती है तो अपने किसी गुरुजन के पास, और गुरु जरूरी नहीं कि कोई धार्मिक इंसान ही हो, जिस पर भी आप भरोसा करते हैं, जिसके साथ भी आप खुले मन से
बातचीत कर सकते हैं, जो आपको लगता है आपका भला चाहता है, आपको अच्छी राह दिखा सकता है, उनके साथ डिस्कशन ज़्यादा कीजिएगा, उससे आपका माइंड बहुत स्टेबल रहेगा। सेहत की बात करूं, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, सेहत के हिसाब से थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, पेट से संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे। यदि आपकी कोई छोटी सी सर्जरी बहुत समय से आप टाल रहे हैं तो 14 तारीख के बाद, अप्रैल के बाद जल्दी से उसको करा लीजिएगा, वरना वो आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम दे सकती है। उपाय आपके लिए यह है कि आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर एक रामचरितमानस की पुस्तक वहाँ पे भेंट करके आनी है, दान में देके आनी है। साथ ही में ये सब आपको 14 तारीख के बाद किसी भी मंगलवार को करना है। एक रामचरितमानस की पुस्तक आपको भेंट में देके आनी है, और साथ ही में कुछ लड्डू, मीठा पान और चने की दाल आपको दान में देके आनी है, कुछ दक्षिणा के साथ। अब चलते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए राहु महाराज 5वें स्थान में आकर स्थापित हो जाएंगे। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में राहु राजयोग कारक होते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। राजयोग का फल आपको जरूर देंगे। अत्यंत शुभ है क्योंकि आपके लिए एक तो धर्म त्रिकोण में बैठ रहे हैं, तो धार्मिक आस्था बढ़ेगी, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, और भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा क्योंकि भाग्य स्थान पर भी दृष्टि देंगे। और क्योंकि राहु यहां पर बैठ के राजयोग बना रहे हैं, तो आपके भाग्य में अत्यंत वृद्धि होने वाली है। बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए ओवरऑल। खैर ये सिर्फ एक ग्रह के हिसाब से है, बाकी चीजें भी इफेक्ट करेंगी, लेकिन एटलीस्ट राहु के हिसाब से आपके लिए ये आने वाले 1.5 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बहुत अच्छा कुछ आप अर्जित कर पाएंगे, बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर पाएंगे, प्रोफेशन में आगे बढ़ पाएंगे, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे और उस कॉम्पिटिटिवनेस का आपको फायदा मिलेगा। करियर में अचानक से आपको ग्रोथ मिल सकती है, और हो सकता है कि अप्रैल के आने वाले 2-3 महीने में ही आपको कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाए। बिजनेस करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। शेयर मार्केट से भी बहुत पैसा अर्जित कर सकते हैं आने वाले 1.5 सालों में, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी रहने वाली है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है आने वाला 1.5 साल हर तरफ से। उन दंपतियों के लिए भी अच्छा समय है जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको भी कोई पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सकती है। देश से बाहर जाने का ट्राई कर रहे थे तो भी आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन किसी किसी जगह पर अचानक से कंफ्यूज हो जाएंगे, और जब भी ऐसा समय आता है तो उस समय आपको कोई निर्णय नहीं लेना, और निर्णय यदि लेना है तो सोच विचार के और किसी की सलाह के साथ लेना है। अपना कोई गुरु जरूर बनाइएगा अगले 1.5 साल में, क्योंकि जहां भी कंफ्यूज होंगे सीधा आपको उनके दरवाजे पे जाना है। कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ आप बहुत फ्रीली बात कर पाते हैं, जिनके बारे में आपको पता है कि वो आपका अच्छा चाहते हैं, उनके साथ बातचीत रेगुलरली करनी है आपने आने वाले 1.5 साल में। मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे उनका अंत होने वाला है, और लाइफ आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने वाली है। लाइफ आगे बढ़ेगी और आप भी बहुत उत्साहित रहेंगे उन चेंजेस के लिए जो रिसेंटली आएंगे आपकी लाइफ में, यानी कि अप्रैल के बाद। उनको लेकर बहुत उत्साहित रहेंगे, बहुत प्लानिंग करेंगे आगे की लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। लेकिन एक चीज़ आपसे कहूँगा, क्योंकि राहु 5वें स्थान में है, सोच विचार का स्थान होता है, तो मेडिटेशन की आदत डाल लीजिएगा, वरना ये राहु यहाँ पर बैठ के आपको इतना सोच विचार करने पर मजबूर कर देंगे कि रातों की नींद भी खराब हो जाएगी। मेडिटेशन आपके लिए अनिवार्य है। मैं ये नहीं कह रहा कि मन करे तो कर लीजिएगा, आपके लिए अगले 1.5 साल मेडिटेशन अनिवार्य है, उसको छोड़िएगा मत और स्टार्ट ज़रूर कीजिएगा। यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी आने वाले 1.5 साल में, और हो सकता है कई धार्मिक स्थल पर भी आप जा पाए, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही मुझे दिख रहा है। सेहत की बात करूं तो हृदय संबंधित रोगी थोड़ा परेशान रहेंगे, और हड्डियों से संबंधित रोग भी आपको तंग करेंगे। उपाय है 14 अप्रैल के बाद किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें और किसी भी फल के रस से अभिषेक करें। उसके बाद शिवलिंग पर 108 बेल पत्र अर्पण करें और कुछ दक्षिणा भी जरूर अर्पण करके आइएगा,
मंदिर में। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए राहु देवता चौथे स्थान में आकर स्थापित हो जाएंगे। मिले जुले प्रभाव रहेंगे, क्योंकि एक केंद्र स्थान है तो राज योग तो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा ये सेंसिटिव स्थान होता है और राहु यहाँ पे आके कभी कभी थोड़े से नेगेटिव फल भी देते हैं और पॉजिटिव भी देते हैं। पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव थोड़े कम होते हैं। दोनों के ही बारे में चर्चा करेंगे। पहले अच्छी बातें कर लेते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के हिसाब से, पैसे के हिसाब से अच्छा है। घर में पैसा आएगा, यानी कि घर के कई सदस्यों को धन लाभ होगा। घर में लक्ष्मी जी आएंगी, पैसा आएगा, सुख सुविधाएं आएंगी। गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा समय है, घर खरीदने के लिए अच्छा समय है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन पैसा तो घर में आएगा, लेकिन साथ में बीमारी भी आएगी। आपके घर के किसी सदस्य को कोई बीमारी पकड़ सकती है। आपके माता जी की सेहत थोड़ी खराब रहेगी। और क्योंकि जब इतना सारा पैसा अचानक से आ जाता है तो उस पैसे को लेकर झगड़ा भी हो सकता है, मनमुटाव बहुत रहेंगे। आपके परिवार में लोग एक दूसरे से कम बात करना शुरू कर देंगे, तो पारिवारिक संबंधों पर इसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पैसा आएगा, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन पारिवारिक सुख की थोड़ी कमी रहेगी। आपको अपनी माता जी की सेहत का बहुत ध्यान रखना है अगले 1.5 साल। उनकी मानसिक एवं शारीरिक सेहत दोनों ही थोड़ी बिगड़ सकती है, तो उस चीज़ का आपको संपूर्ण ध्यान देना है। साथ ही में कभी भी यात्रा पे आपको यदि अगले 1.5 साल निकलना है तो हमेशा महामृत्युंजय का जाप करके निकलना है, क्योंकि राहु चौथे घर में बैठ के एक्सीडेंट का योग बनाते हैं। तो जब भी बाहर निकलें तो महामृत्युंजय का जाप करके निकले और रेगुलरली रुद्राभिषेक जरूर कराया कीजिए, लघु रुद्राभिषेक कराया कीजिए। हो सके तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जरूर आपको अगले 1.5 साल तक लघु रुद्राभिषेक कराना है, यदि आप बहुत यात्रा करते हैं तो। जैसा मैंने बताया, प्रॉपर्टी संबंधित अच्छा होगा, कुछ प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे और प्रॉपर्टी से बहुत लाभ भी हो सकता है। हो सकता है कोई पुरानी प्रॉपर्टी जो बहुत समय से आपने लेके रखी हो बहुत अच्छे रेट पर आपको आपके लिए निकल जाए, यानी कि वो सेल ऑफ हो जाए। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से अच्छा दिख रहा है समय, लेकिन जैसा मैंने बताया, माता जी की सेहत और पारिवारिक संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। किसी भी चीज़ को लेकर बहुत कार्यरत थे, प्रयास कर रहे थे, उसके अच्छे रिजल्ट आपको इन 1.5 सालों में मिलेंगे। जो लोग जॉब करते हैं और बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। पूरी अथॉरिटी रहेगी वैसे आपकी अपने प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चलती रहेगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए 1.5 साल बहुत अच्छे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से आपके कुछ काम बहुत समय से अटक रहे थे वो भी पूरे हो सकते हैं। साल के अंतिम भाग में या अगले साल की शुरुआत में कोई बहुत समय से आपकी जो इच्छा थी, जो पूरी नहीं हो रही थी, वो अचानक से पूरी हो सकती है। तो आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन माता जी की सेहत और पारिवारिक संबंधों के हिसाब से थोड़ा नेगेटिव है। उपाय क्या करना है? आपको 14 तारीख के बाद किसी भी सोमवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है और दही से अभिषेक करना है। महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना है। साथ ही में मंदिर में कुछ शिव चालीसा की पुस्तकें और कुछ दक्षिणा आपको देके आनी है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। आपके लिए राहु देवता तीसरे स्थान में आएंगे। काम त्रिकोण 3, 7, 11 यानी कि कई इच्छाएं पूरी होंगी। आपके लिए अच्छा समय है, काफ़ी एक्टिव रहेंगे और कई रुके हुए कार्य आपके बन सकते हैं और उनको अपने प्रयासों से ही आप पूरा करेंगे। कई इच्छाएं पूरी होंगी और लाइफ में आगे बढ़ने की एक बहुत अलग सी लालसा आप में आ जाएगी और उसके लिए इतनी मेहनत करेंगे कि जो चीज़ कुछ समय पहले मुश्किल भी लग रही थी उसको भी आने वाले 1.5 साल में आप बहुत अच्छी तरह से हासिल कर पाएंगे। तो आपके लिए अच्छा समय है और बिल्कुल भी लेड बैक एटीट्यूड आप में नहीं आना चाहिए और आता हुआ दिख भी नहीं रहा। हर चीज़ को लेकर बहुत एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा एग्रेशन रहेगा। जब आप बात करेंगे लोगों के साथ तो उसमें एक ईगो झलकेगा, जो शायद आप जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी स्थिति रहेगी जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप साहसी तो रहेंगे,
लेकिन साथ ही में थोड़ा धैर्य भी आपको दिखाना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। भाई बहनों से संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। यात्राएं आपको काफ़ी करनी पड़ेंगी आने वाले 1.5 साल में। और शादी के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जिनकी शादी बहुत समय से टल रही थी उनके लिए समय अच्छा है। अचानक से अप्रैल के बाद शादी के योग बन सकते हैं। और क्योंकि 7वां घर बहुत इम्पैक्टेड रहेगा, 7वें घर पर प्रभाव पड़ेगा, तो लव मैरिज के लिए भी अच्छा समय है। और जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे वो बहुत हद तक दूर हो जाएंगे, क्योंकि लाभ स्थान पर भी राहु का प्रभाव रहेगा। तो ये ओवरऑल 1.5 साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कई तरह के लाभ आपको मिलेंगे, आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, और पैसे के हिसाब से तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लें, किसी की सलाह के साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, होने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा। चीज़ें सही डायरेक्शन में जाएंगी, उसको लेकर उत्साह भी बना रहेगा। लेकिन क्योंकि तीसरे भाव में है राहु देवता, तो ओवरवर्क से बचना है। आपको दिख रहा है सब अच्छा चल रहा है तो और मेहनत करना शुरू कर देंगे, उसके कारण हो सकता है आपकी फिजिकल सेहत पर एक इम्पैक्ट पड़े। तो लिमिट में ही काम करें, एक बैलेंस बना के आगे बढ़े। साल के अंतिम भाग के आसपास कुछ बहुत अच्छा हो सकता है आपके घर से संबंधित, आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव चीज़ों पर बिल्कुल भी फोकस ना करें। नेगेटिव लोगों से जितना दूर रह सकते हैं आने वाले 1.5 सालों में उतना दूर रहें। जो लोग आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं उनसे रिश्ता यदि कुछ समय के लिए तोड़ भी सकते हैं तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लोग आपकी एनर्जी को बहुत नेगेटिव कर देंगे। सेहत के हिसाब से थायराइड प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। जिनको ऑलरेडी थायराइड संबंधित प्रॉब्लम है उनकी सेहत बहुत बिगड़ सकती है। उपाय यह है कि आपको 14 तारीख के बाद, 14 अप्रैल के बाद किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का घी और शहद से अभिषेक करना है। थोड़ा सा घी पहले आपने डालना है शिवलिंग पर, फिर विलेपन करना है, फिर शहद से अभिषेक करना है। शिवलिंग पर सफ़ेद फूल और लाल फूल अर्पण करने हैं और ओम नमः शिवाय का 1008 बार जाप करना है। साथ ही में कुछ दक्षिणा भी जरूर देके आइएगा। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए राहु देवता धन स्थान यानी कि दूसरे भाव में आके बैठ जाएंगे और अप्रैल में आपके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करके खुद अपने लग्न में बैठ जाएंगे। तो लग्न से भी दूसरे भाव में रहेंगे और लग्न के स्वामी से भी दूसरे भाव में रहेंगे, यानी कि डबल इम्पैक्ट। और क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है, पैसे के भाव में है, तो आने वाला 1.5 साल आपके लिए पैसे के हिसाब से लाइफ चेंजिंग होने वाला है। पैसे के सोर्सेस खुलेंगे, पैसा बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगी और हर तरफ से पैसा आएगा। पैसे के हिसाब से ये आने वाले 1.5 साल बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि पहले आपके लग्न के स्वामी लग्न में होंगे और राहु दूसरे भाव में रहेंगे। और जैसा मैंने बताया कि लग्न के स्वामी से और लग्न से, दोनों से ही दूसरे भाव में रहेंगे, तो डबल इम्पैक्ट रहेगा। पैसे के हिसाब से आने वाला 1.5 साल बहुत अच्छा है। आगे चल के आपके लग्न के स्वामी भी अगले साल यानी कि 2023 में धन भाव में ही आ जाएंगे। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि मीन लग्न राशि के जातकों के लिए आने वाला समय एटलीस्ट पैसों के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। पैसा बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट पे शायद आपका ज़्यादा जोर ना रहे, आपका मन बस पैसा कमाने को करेगा। हाँ, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट में आ रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से अच्छा है। अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, यानी कि इनकम के सोर्सेस भी बढ़ेंगे और सिर्फ आपके ही नहीं, आपके घर वालों को भी इस समय में धन लाभ होने वाला है, क्योंकि चौथे घर से 11वें में है, यानी कि प्रॉपर्टी से भी लाभ होगा। किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ था, या वो बिक जाएगी और अच्छे प्राइस पे जाएगी, तो वहाँ से आपको लाभ हो सकता है। या कोई प्रॉपर्टी बहुत समय से खाली पड़ी हुई है, वो लीज पे चढ़ जाएगी, रेंट पे चढ़ जाएगी, वहाँ से एक स्टेबल इनकम बन जाएगी। तो पैसे के हिसाब से हर तरफ से अच्छा दिख रहा है। राहु क्योंकि दूसरे स्थान में है, तो वाणी से भी पैसा कमा सकते हैं, यानी कि ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपका बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंसल्टेशन देते हैं या कुछ भी जहाँ पे स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उन क्षेत्रों से बहुत पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस करते हैं, स्पेशली बाहर से आपकी पेमेंट आती है, बाहर से आपका लेन देन होता है, बाहर से आपका सामान का आदान प्रदान होता है, यानी कि फॉरेन कंट्री से,
तो भी आपके लिए आने वाले 1.5 साल बहुत लाभकारी दिख रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि समय बहुत अच्छा है तो बहुत कुछ करना चाहेंगे और उसके कारण अपनी सेहत बिगाड़ बैठेंगे, बहुत सारे काम ले लेंगे और फिर थोड़ा आपके प्रोडक्टिविटी पर उसका असर पड़ेगा, यानी कि इतने काम ले लेंगे कि उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती हुई दिख रही है, थोड़ा अपनी लाइफ को टाइम टेबल में बांधने की कोशिश करेंगे तो इस 1.5 साल का 2 साल का बहुत अच्छा फायदा उठा पाएंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे और उसका आपको लाभ भी मिलेगा और मुझे दिख रहा है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कई नेगेटिव चीज़ों से आप बाहर निकलते दिख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो आपको बांध के रखी हुई थी उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। स्पिरिचुअली भी थोड़े इंक्लाइंड रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत तत्पर रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, पैशनेट रहेंगे और भाग्य का भी आपको बहुत जगह साथ मिलने वाला है। तो आपके लिए ओवरऑल ये अच्छा ही दिख रहा है। ईगो मत लाइएगा अपने अंदर, अहम मत लाइएगा और अपने पारिवारिक दोस्तों से और अपने दोस्तों से, यानी कि अपने संबंध, अपने रिश्तेदारों से और अपने दोस्तों से संबंध बना के रखिएगा। ऐसा हो सकता है कि इतने बिजी हो जाएं, इतना काम आ जाए कि आप उनकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दें, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत की बात करूं तो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। यदि आपका काम ऐसा है पूरे दिन बैठ के लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, मोबाइल पे काम करना पड़ता है, तो अपनी आंखों की सेहत का ध्यान दें। उपाय यह है 14 अप्रैल के बाद किसी भी शिव मंदिर में जाकर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है, लेकिन उससे पहले उसमें थोड़े केसर के दाने डाल देने हैं। साथ ही में आपको मंदिर में चने की दाल, चावल, चीनी और गुड़ का दान करना है। साथ ही में कुछ दक्षिणा भी अर्पण करके आइएगा। तो ये था राहु महाराज का मेष में प्रवेश और उसका राशिफल अगले 1.5 साल के लिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।